देख, कहने का मतलब क्या है, कंबाइन फंक्शन। कंबाइन फंक्शन के अंदर में क्या होता है, कंबाइन फंक्शन के अंदर में पेयर्स बनते हैं। मतलब देखो जैसे क्या है, ए बी सी डी है, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी 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 सी बी डी सी ए सी बी, ये ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन बन गए। रिपीट नहीं होने चाहिए और पेयर नहीं बनना चाहिए, जोड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए बन गया, काट दो इसको, बन गया ना ऐसे। और रिपीट ना हो, ये नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिपीट, ये रिपीट हो गया, बी ए है जैसे, ए बी है ना, तो ये रिपीट हो गया, काट दो इसको। समझ आई नहीं आई? ये इस तरह से समझ आई कहानी? तो ये 6 ग्रुप इस तरह से बन रहे हैं देखा जाए तो। अब देख, इसके अंदर में एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, ये देखो ऐसे ही कंबाइन लिख के देखेंगे, इज इक्वल टू कंबाइन, COMBIN, कंबाइन। मैंने बोला नंबर कितने हैं टोटल, 4 है। कितने कितने के पेयर हैं, दो दो के पेयर है। 6 ग्रुप बन गए ना, 6 ग्रुप बन गए। अपने 6 ही बनाए थे 6 बनाए थे तो 6 ग्रुप बन गए। समझ आया? तो कंबाइन समझ आया होगा। इसके बाद में आगे चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर सुना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द a प्लस बी आई। इमेजिनरी नंबर में आयोटा में बताया जो चीजों को, आयोटा इमेजिनरी नंबर होते हैं। देखो मैंने बोला रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मान लो 2 3 3 5, ठीक है। अब देखो नंबर, अब मैं इसको नंबर में बदलना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, रियल नंबर कॉमा इमेजिनरी नंबर सिलेक्ट किया, एंटर। 2 + 3i हो गया। इस तरह से ये आयोटा में आ जाता है नंबर, ठीक है। 2 + 3i हो गया है, मतलब आई आने लग जाता है। हाँ आई लग जाता है। इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये सिलेक्ट किया, कोमा ये सिलेक्ट किया, एंटर। बन गया 3 + 5 i। ये इमेजिनरी बन गया, ये रियल नंबर है, ठीक है। दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं एडिशन करना चाहता हूँ, मान लो 2 नंबर का एडिशन, एडिशन। तो इसके अंदर में क्या होगा, इज इक्वल टू इम सब होएगा, इम सम, सम, इम सम मतलब इन दोनों का जोड़ कर दो, ठीक है। जोड़ हो गया, 5 + 3 8 आई। इसके बाद में मान लो एक में से दूसरा घटाना चाहता हूँ मैं, मान लो सब ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इम सब, इसमें से ये घटाना है, एंटर। ये आ गया। इसके बाद में मान लो इसके अंदर में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इम मल्टीप्लाई, इसके अंदर में इज इक्वल टू इम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एंटर। आ गया ना मल्टीप्लाई ये। अब मैं इज इक्वल टू डिवाइड करना चाहता हूँ, डिवाइड करना है मेरे को, डिवाइड करना है, इज इक्वल टू डिवाइड, डिव, डिवाइड सीधा भी कर सकता है, ये बाई में ये कर दे डिवाइड, सीधा आ जाएगा। वैल्यू सीधी नहीं आई, डिव इम डिव करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इम डिव, इम डिव ये बटे में कोमा कर देंगे, कोमा ये, एंटर। ये आ गया डिवाइड करके आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में डिवाइड करके ये आ गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट लिखना है। क्या लिखना है, आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस लिखना है एक तो, मॉड्यूलस लिखना है। मॉड्यूलस इज इक्वल, इसके अंदर में क्या करेंगे, इज इक्वल टू इम प्रोडक्ट, इम प्रोडक्ट, इमेजिनरी नंबर ये वाला लेंगे,
इम प्रोडक्ट के अंदर में ये ले लिया मान ले मैंने, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये देखिए इसका मॉड्यूलस 2+3i निकले, इसके अंदर में कोई इम प्रोडक्ट हो गया ना, ये प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर और फॉर्मूला लगा, इसके अंदर में लगेगा इम ABS मॉड्यूलस के लिए, देख इसका मॉड्यूलस ये निकले। अब इसके बाद में मॉड्यूलस के बाद में आर्ग्यूमेंट निकालना है किसी का, तो इज इक्वल टू इम आर्ग्यूमेंट, इम आर्ग्यूमेंट में मैंने ये ले लिया मान ले, कोई भी नंबर ले लिया, एंटर, ये इसका आर्ग्यूमेंट निकल गया इमेजिनरी नंबर का। अच्छा, इसके बाद में क्या है, कॉनकैट फंक्शन आ जाता है, कौन सा, कॉनकैट फंक्शन में क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ा जाता है। मान लो यहाँ पे कई सारे नेम लिखे हुए हैं, राम, कुमार, ठीक है, मोहन एवेंट, MOHN मोहन सिंह, ठीक है, मोहन अच्छा, रमन और लिख दिया, मान लो बस ये इतने काफी जोड़ देंगे। देखो इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉनकैट, कॉनकैट फंक्शन का यूज करते हुए ये सिलेक्ट किया, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस डाल देना, इन्वर्टेड कोमा बंद, ताकि स्पेस आ जाए बीच में, कोमा क्या चाहिए, इसके बाद कुमार चाहिए, देन एंटर, ये क्या बन गया। हाँ, अब इसको नीचे खींच देंगे तो सारे जुड़ जाएंगे, बात समझ आई नहीं आई, कॉनकैट फंक्शन बोलते हैं इसको। इसके बाद में आगे चलो, कॉनकैट फंक्शन हो गया, कन्वर्ट फंक्शन आ जाता है उसके बाद, क्या, कन्वर्ट, किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, वेट को, किसी भी चीज को किसी में, ईयर को डेज में, मंथ में, मिनट में, सेकंड में, जो मर्जी XYZ जो मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं एक बार दिखाता हूँ, लेकिन शॉर्टकट थोड़े पता होने चाहिए तब कन्वर्ट हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते। मैं बोलता हूँ लिख लो, ग्राम को G से डिनोट करते हैं, लिख लो पहले एक बार, मैं कई चीजें मैं बता रहा हूँ तुमको, जिसको जिस चीज से डिनोट करते हैं लिख लो, ग्राम को G से डिनोट करते हैं, लिख ले। अच्छा, स्लूग भी एक तरह से मेजरमेंट यूनिट है, जैसे पौंड है ना, SG, स्लूग को SG से। अच्छा, पाउंड मास को लिखो IBM से, IBM मेजरमेंट यूनिट है। किलो को kg, ये यूनिट है। अच्छा, इसके बाद में मीटर M से डिनोट किया जाता है। अच्छा, स्टैच्यूट माइल MI से, माइल MI से, ठीक है, MI से। अच्छा, और इसके अलावा देखो इंच को, अब मान लो कोई चीज इंच में है, इंच को IN से डिनोट किया जाता है। अच्छा, फुट को FT से डिनोट किया जाता है। अच्छा, और यार्ड को YARD, यार्ड नहीं होता, स्क्वायर यार्ड, YD से डिनोट किया जाता है। हाँ, ईयर को YR से। अच्छा, डे को DAY। इसके बाद में देखो R को HR, ठीक है, मिनट को MIN, मिनट, ठीक है, और सेकंड को SEC। कुछ तो पता है अपने को, SEC, MIN, है ना। आर्स को HR, डे को डेसी बोला जाता है, ईयर को YR, यार्ड को YD, ग्राम को G, है ना। तो अब मैं कुछ कन्वर्ट करके दिखाऊंगा 4-5 आइटम, उससे पता चलेगा एक्सेल का ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो, किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अब देखा जाए तो मैं मान लो मेरे पास 50 साल है, मैं देखना चाहता हूँ 50 साल में कितने मिनट होते हैं,
कितने मिनट होते हैं। तो मैं इज इक्वल टू क्या करूँगा, कन्वर्ट, CONVERT कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया नंबर, किस चीज़ को बदलना है, कोमा, किस में पहले, ये है किस में, ईयर में, YR, ठीक है। बदलना किस में मेरे को, मिनट में, MIN, बंद कर दे, एंटर। इतने मिनट होते हैं, 50 साल में इतने मिनट है। हाँ, 2,62,98,98,000 मिनट, हाँ 50 साल में। हाँ, तो इज इक्वल टू मान लो सेकंड में बदलना है मेरे को, मिनट में कितने सेकंड है या फिर ईयर में कितने सेकंड है। इज इक्वल टू कन्वर्ट, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, इसके बाद में मैंने क्या लिखना है, ईयर, इसके बाद में कॉमा, किस में बदलूं, SEC, इतने सेकंड है, 50 साल में इतने सेकंड है, सेकंड चल रहे हैं, ठीक है। जितनी इतने खत्म हो गए उतने उस दिन खत्म कहानी, समझे, 50 साल खत्म हो जाएंगे, बात समझे। इस तरह से ईयर को डेज में और में किसी भी चीज में बदल सकते हैं। मान लो ये है, इज इक्वल टू, मैं इसको किलो में बदलना चाहता हूँ, ग्राम है ये मान ले, ठीक है। इज इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है, नंबर ये लिया, कॉमा, ग्राम से किस में बदलना है, केजी में, आ गया ना, 6.7 kg, समझेंगे। एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 6.7 kg आ गया ना, बात समझाई। किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट कर लो, किसी भी चीज को किसी में, किलोमीटर को मीटर में, ग्राम को मिलीग्राम में, किसी चीज में भी, मतलब XYZ किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकती है कोई चीज, समझाया नहीं आया। ये कन्वर्ट फंक्शन है। इसके बाद में काउंट फंक्शन आ जाता है, क्या, देखो काउंट फंक्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूँ खाली में, इज इक्वल टू COUNT, काउंट। मैंने बोला ये वाले सेल, एंटर, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि ये खाली है। मतलब कहने का क्या है, ये देख मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को काउंट नहीं किया ना, मतलब कहने का भरे हुए सेल को काउंट करेगा और जिसमें नंबर है उसको काउंट करेगा। ये काउंट का मतलब ये होता है जो भरे हुए सेल है नंबर से, उनको काउंट करेगा। काउंट, देख मैं नंबर लिख रहा हूँ, हो गया ना 3, मतलब जो जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट किए थे मैंने, ये डब्बे किए थे, इसके अंदर जहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए उनको सिलेक्ट, उन डब्बों को गिन लिया इसने, 1 2 3, हाँ 3 गिन लिए इन्होंने, 1 2 3, समझा ही नहीं आई, 3 डब्बे गिने गए। काउंट का मतलब ये होता है, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन, समझाया। इसके बाद में आगे चलो, काउंट ब्लैंक क्या करेगा, खाली डब्बों को गिन लेगा, इज इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैंक। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये क्या कर रहा है, खाली डब्बों को गिन लिया। ये देखिए कितने डब्बे हैं, 25 हैं, 5 की 5 लेयर बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5, 25 हो गए ना, 25 है पूरे। अब कई सारे हो तो कैसे गिने जाएंगे, ऐसे गिने जाएंगे, काउंट ब्लैंक, समझाई। ये चीज है, इतना करके देख लो।